हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन एक्सरसाइज 5.2 डेटा हैंडलिंग को सोल्व करेंगे। तो जो डेटा हैंडलिंग है 5.2 उसमें अपन बात करेंगे पाई चार्ट की। तो पाई चार्ट क्या होता है? एक सर्किल होता है, इलिप्स हो गया। तो ये होता है एक सर्किल होता है और वी नो दैट जो सर्किल होता है उसके अंदर टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री, और उसी को एंगल को डिवाइड किया जाता है डेटा के बेस पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट ए सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइव इन ए सिटी एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज द फाइंडिंग ऑफ दिस सर्वे। तो इस सर्वे में अपन को क्या मिला? जो क्लासिकल डांस है, म्यूजिक है, उसको 10% फॉलो करते हैं, फोक म्यूजिक है उसको 30%, लाइट म्यूजिक 40% और सेमी क्लासिकल 20%। From this pie chart, answer the following. If 20 people like classical music, classical music कौन सा है? ये, यानी कि 20 people classical music लाइक करते हैं, तो हाउ मेनी पीपल वर सर्वेड? तो टोटल पीपल कितने थे? तो सॉल्यूशन फर्स्ट, 20 people liked classical music. तो 10% दे रखा है अपन को, तो 10% पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक इक्वल्स टू कितना है 20। तो 10% कितना है 20, तो 1% कितना हो जाएगा? 1% पीपल इक्वल्स टू 20/10। तो टोटल कितना है? 100% होता है, तो 100% पीपल इक्वल्स टू 20/10 इंटू 100। तो 0 से 0 कैंसिल, तो नंबर आया 200 पीपल। टोटल पीपल कितने हैं? 200। उसके बाद है, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाई मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, यानी सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, तो मैक्सिमम कौन सा है 40। तो आंसर सेकंड का क्या रहेगा? मैक्सिमम लाइक्ड म्यूजिक इज लाइट म्यूजिक। थर्ड है इसमें, इफ ए कैस्टल कंपनी वर मेक 1000 CD, यानी कैस्टल कंपनी 1000 CD मेक करती है, हाउ मेनी इच टाइप ऑफ वुड दे मेक, यानी 100% इक्वल टू कितना है 1000। इधर सोल्व कर लेते हैं। थर्ड, कंपनी मेड टोटल 1000 CD। टोटल CD कितने? 1000। वो 100% कैसा इक्वल टू 1000। 1% इक्वल टू 1% इक्वल टू हो गया 1000/100 इक्वल टू 10, यानी 1% की वैल्यू कितनी है 10 है। तो क्लासिकल के लिए क्या कर लेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लासिकल हो गया 10 इंटू, या यही वैल्यू रख लेते हैं अपन, यहाँ पे सोल्व रहने दें, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जामिनर भूल जाता है कि इसने क्या किया था। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 10 से, तो ये हो गया 100। फिर सेमी क्लासिकल, तो 1000/100 इंटू 20 इक्वल टू 200। फिर फोक, लाइट ले लेते हैं पहले, लाइट सीरीज से चलते हैं, 1000/100 इंटू 40%, तो 400। और फिर फोक 800 है, यहाँ पे डबल है ना,
4 के लिए 1000/100 इंटू 30 = 300। तो टोटल कैसेट कितनी है? 3 and 4 7 7 to 9 और 1000। टोटल कैसेट की कितनी हुई? 1000। और इस तरीके से अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट सोल्व कर लिया। समझ में आया होगा, क्योंकि अपन ने ये परसेंटेज बेस्ड का था। तो टोटल परसेंट अपन जानते हैं कि ये परसेंट कितने में से होता है? 100 में से। परसेंट जो नाम है इसका PRCENT, परसेंट का मीनिंग ये होता है 1/100 परसेंट। सेंट मीन्स 100%। तो 10% यानी कि 10/100, ऐसे 30%। तो इस तरीके से अपन ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 4। उससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है, 2 क्वेश्चन है वो सेम है, 1 का जैसा है। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 5 में, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5 सेम PTG में। तो क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा ए पाई चार्ट गिवन द मार्क्स स्कोर्ड इन एग्जामिनेशन बाय ए स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, एसएसटी, साइंस। यानी कि अपन को पाई चार्ट दिया हुआ है सब्जेक्ट के नंबर्स के हिसाब से। इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट वर 540 एंड टोटल मार्क्स कितने हैं? 540। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, टोटल मार्क्स इक्वल्स टू 540 और वी नो दैट टोटल एंगल इन पाई चार्ट कितना होता है? बात की थी अपन ने चैप्टर के स्टार्टिंग में 360 डिग्री। इसलिए 360 डिग्री इक्वल्स टू टोटल मार्क्स इक्वल्स टू 540, यानी टोटल एंगल इक्वल्स टू टोटल मार्क्स इक्वल्स टू 540। तो अब अपन बात करते हैं, सबसे पहले इन सब की बात नहीं करते हैं क्योंकि इसमें जो अपन को 3 क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हीं की बात करेंगे। सबसे पहले इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। तो 540 मार्क्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो 1 मार्क्स इक्वल्स टू 360/540। नंबर कितने चाहिए? 105 मार्क्स। तो 105 मार्क्स इक्वल्स टू 360/540 इंटू 105। कैंसिल करते हैं 90 से, 94 जा 360, 96 जा। अब इसमें देते हैं 3 का, ये 3 और ये 2। अब 3 से कैंसिल हो जाते हैं, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। तो टोटल आया 70 डिग्री। तो 70 डिग्री किसमें है? हिंदी में। तो स्कोर किसमें हुआ? हिंदी में। 105 मार्क्स स्कोर्ड इन हिंदी। ये हो गया सॉल्यूशन फर्स्ट का। सेकेंड, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द सब्जेक्ट इन मैथ्स देन इन हिंदी। यानी हिंदी एंड मैथ्स का कंपैरिजन करना है। तो हिंदी में कितने? 70%, यानी कि ये वाला कंपैरिजन करना है अपन को। तो 70% इक्वल्स टू 1%, 100% इक्वल्स टू कितना होता है? 540 होता है। तो 1% इक्वल्स टू 540/100। तो 70% इक्वल्स टू 540/100 इंटू 70, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी है? 540, क्योंकि टोटल मार्क्स डिग्री में है ना अपने। तो
360 डिग्री। परसेंटेज में नहीं है, डिग्री में है, इसलिए 360 आएगा वो। ठीक है, तो कैंसिल कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 9 6 जा 9 4 जा 2 3 35 यानी कि 135 मार्क्स। 135 थे, 105 थे, हाँ तो 105 आ गए। अब एक तो अपन को हिंदी में पूछा है और एक पूछा है हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथ्स। तो मैथ्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैथ्स में कितना परसेंट है? 90। तो 90% इक्वल टू 540 अपॉन 360 इंटू 70 डिग्री है ये ना। तो वही 3 तो 210 मार्क्स। टू 210 नहीं आएगा, यहाँ पे 90 है ना। वन 135 मार्क्स, क्योंकि जब अपन कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 2 टाइम आएगा, इसका 45 रहेगा और ऊपर 3 रहेगा। 45 3 जा 135 मार्क्स। अब डिफरेंस या मोर मार्क्स इन मैथ्स इक्वल टू 135 माइनस 105 इक्वल टू 30। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एसएसटी एंड मैथ्स। एसएसटी एंड मैथ कितना है? एसएसटी 65 और मैथ 90। इन साइंस एंड हिंदी, साइंस में कितना है? साइंस 80 प्लस 70 155 डिग्री और 150 डिग्री। तो कितना परसेंट मैक्सिमम है? तो डिफरेंस कितना है? 5%, 5 डिग्री। तो यहां से अपन 5 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? बिल्कुल इसी तरीके से 5 डिग्री इक्वल टू 540 अपॉन 360 इंटू 5। आंसर आया है यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2.5, तो 7.5 कितना? 7.5 मार्क्स से ग्रेटर आ रहा है, इसमें मोर आ रहे हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अगर क्वेश्चन नंबर 5 आप वेट कर रहे थे कि क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करें, तो बिल्कुल आपको क्या करना है, सबसे पहले जो गिवन है आपको तो उसमें टेबल बनाई हुई है, और अपन को अगर टेबल नहीं बनाई हुई है तो टेबल बना लेनी है। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली और टोटल 40, 12 है, 9, 7, 4 और जब टोटल किया तो इसका कितना हुआ? 72। 40 और 12 है 52, 9 61, 7 68 और 4 72। अब ये तो हो गया जो अपन को गिवन था। अब इसका फ्रैक्शन कैसे फाइंड करेंगे? जो टोटल है उसका डिवाइड देंगे इसमें। 40 अपॉन 72, 12 अपॉन 72, 9 अपॉन 72, 7 अपॉन 72, 4 अपॉन 72।
आप चाहो तो यहाँ पे इनको कैंसिल आउट कर सकते हो, और या आप नेक्स्ट में भी कैंसिल आउट कर सकते हो। सेंट्रल एंगल कैसे फाइंड करेंगे? जो अपन को फ्रैक्शन आया 40/72, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 360 डिग्री से। 12/70 × 360, 9/72 × 360 डिग्री। आपको टाइम सेविंग करनी है तो नेक्स्ट टाइम पे ही आप इनको फ्रैक्शन को कैंसिल करें, जिससे आपकी जो टाइम है वो सेव हो सकता है। क्योंकि अगर यहाँ पे आप कट करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और यहाँ पे आप करोगे तो कम लगेगा। तो ये इसमें 5 टाइम गया, तो डायरेक्ट कैंसिल करो 5 टाइम सबको। 5 देखो कितना इजी हो गया ना। अगर मैं यहाँ पे फ्रैक्शन करता तो बहुत टाइम लग जाता मेरे को। अब केवल और केवल क्या है, डायरेक्ट आंसर आ रहे हैं। 45 × 200, 12 × 5 = 60, 9 × 5 = 45, 7 × 5 = 35 और 4 × 5 = 20। और जब मैं इनको ऐड करूंगा तो मेरा कितना आना चाहिए? जो पाई है, जो सर्किल होता है उसमें टोटल एंगल कितना होता है? 360 का। तो टोटल आना चाहिए 360, 200, 260 और 305, 340 और 360 हो गया। यानी कि मेरा जो सेंट्रल एंगल है वो एक्यूरेट है। अब अपन पाई चार्ट बनाते हैं। 200 ये हो गया मेरा 180 से भी ज्यादा। 200 किसके लिए है? हिंदी के लिए। आपको ये मेजर करना है किसे? प्रोटेक्टर से। उसके बाद इंग्लिश है 60, तो ये हो गया इंग्लिश 60 डिग्री इंग्लिश। उसके बाद में मराठी 45 डिग्री मराठी। तमिल मराठी तमिल 35 डिग्री, ये हो गया तमिल। और ये 20 डिग्री हो गया मेरा बंगाली। इस तरीके से आप जो एक्सरसाइज 5.2 है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।